तो चलिए खबरों को विस्तार से देखने का वक्त तो चला है। जयपुर से जेडीए में एसीबी का बड़ा धमाका दिखाई दिया है। जेडीए जोन 9 में एसीबी ने कार्रवाई की है। एसीबी ने 7 घूसखोरों को गिरफ्तार किया है। एक तहसीलदार, 3 गिरदावर, एक जेईएन, एक पटवारी और एक अन्य शख्स गिरफ्तार हुए हैं। करीब 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते दबोचा गया है। आरोपियों के आवास पर एसीबी की टीमों का सर्च चल रहा है और लाल घेरे में दिखा रहे हैं आपको। ऐसे में एक महिला कर्मचारी भी बताई जा रही है जो इन 7 लोगों में शुमार है। 7 घूसखोरों को गिरफ्तार किया गया है। जेडीए जोन 9 में एसीबी की कार्रवाई हुई है। एक तहसीलदार है, गिरदावर है। अब एसीबी ने घूस लेते दबोचा है। अब इनके आवासों पर तलाशी अभियान चल रहा है और एसीबी की टीम दस्तावेज जुटाने में लगी है। तमाम दस्तावेजों के बिना पर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कितने समय से घूसखोरी का खेल चल रहा था और क्या 7 का आंकड़ा 14 पहुंच सकता है, डबल हो सकता है। क्या और भी लोग इसमें लिप्त हैं? किस किस को इसकी सूचना थी? करीब 1.5 लाख रुपए की रिश्वत की रकम बताई जा रही है जिसकी डिमांड की गई थी। अब क्या 1.5 लाख की ही डिमांड थी या फिर 1.5 लाख पहुंचे थे? ज्यादा रकम की डिमांड हुई थी। पहली बार घूस ली गई या पहले भी ली जा चुकी है? क्या और भी लोगों को प्रताड़ित किया गया है? तमाम सवालों का जवाब अब एसीबी जानने में लगी है। लाख रुपए से अधिक की राशि बताई जा रही है जिसे लेते हुए एसीबी ने दबोचा। एंटी करप्शन ब्यूरो इस साल की शुरुआत के साथ ही घूसखोरी पर लगाम के लिए अलग अलग अभियान चलाकर भी दबिश दे चुकी है। सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन, जानकारी दीजिएगा, आवासों पर सर्च चल रहा है। अब तक सर्च में क्या कुछ सामने आ पाया? क्या 7 के अलावा और कोई भी लिप्त हो सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले में गिरफ्तारियों की संख्या और बढ़ सकती है। 7 से गिरफ्तारी की संख्या 9-10 तक पहुंच सकती है। फिलहाल अभी एसीबी की कार्रवाई चल रही है। एसीबी ने जो जेडीए का जो जोन संख्या 9 है उसके सभी कर्मचारियों को एसीबी ने इस कमरे के अंदर बैठा रखा है और इन कमरे में सभी से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद में और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। देखिए, एसीबी ने कार्रवाई करते हुए तहसीलदार लक्ष्मीकांत गुप्ता, पटवारी जिसका नाम रुक्मणी कुमारी बताया जा रहा है, साथ ही उसके जो हस्बैंड है वो भी एसीबी की गिरफ्त में है। एसीबी ने सभी के जो मोबाइल हैं वो जब्त कर लिए हैं। तकरीबन 1 दर्जन से अधिक मोबाइल फ़ोन एसीबी ने जब्त किए हैं और एसीबी ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये और किस किस से इन्होंने रिश्वत की राशि ली है। हम कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ पर पट्टा लेने के लिए आए थे, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनसे पूछेंगे कि आप कब से यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं, आप कहाँ से आए और कब से यहाँ पर? हम तो ठीकरिया से आए हैं। पशु चिकित्सालय का पट्टा है, जोन 12 में डीसी के नंबर है 04872 पे फाइल चल रही है और पुराने डीटीएस नंबर है 13285 और मेरे को 3 साल हो गई चक्कर काटते जोन 12 में। आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। पशु चिकित्सालय आपको 3 सालों से क्या कहकर गुमराह किया जा रहा है? हमारे गुम के आपका हो जाएगा, सरकारी काम है, कर देंगे ये किसी ने रिश्वत की डिमांड की है? पैसे मांगे आप? नहीं, पैसा की तो जो ठीक मांगे। एक पीड़ित और हैं जिनका कहना है कि जोन संख्या 12 में मैंने पिछले 3 साल पहले पट्टे का आवेदन किया था लेकिन वो अभी तक उसका पट्टा इन्हें नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जेडीए के अंदर किस तरह के हालात हैं। बिना रिश्वत दिए कोई कुछ भी काम नहीं होता। एक परिवादी था, परिवादी ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी भूमि का लैंड कन्वर्जन करवाना था और उसको करवाने के एवज में एसीबी की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और एसीबी ने कार्रवाई करते हुए टोटल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले के अंदर जो आरोपी हैं उनकी संख्या और बढ़ सकती है। एसीबी के अधिकारी हैं वो लगातार इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगे हुए हैं। एसीबी के एडिशनल एसपी हिमांशु कुलदीप, एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं भूपेंद्र चौधरी
और उनकी टीम इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगी हुई है। और एसीबी की तकरीबन आधा दर्जन टीमें हैं वो एसीबी ने उनके आवास पर भिजवा दी है। उनके जो आरोपी हैं उनके घरों पर एसीबी की टीमें पहुंच चुकी हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं आज एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और एसीबी ने कार्रवाई करते हुए टोटल 7 घूसखोरों को गिरफ्तार किया है। और अब एसीबी की टीम कुछ ही देर बाद में इन सभी आरोपियों को एसीबी की टीम एसीबी मुख्यालय लेकर जाएगी और एसीबी मुख्यालय में लेकर जाकर इनसे पूछताछ करेगी। और पूछताछ के बाद हो सकता है इस पूरे मामले के अंदर और भी कई गिरफ्तारियां हो जाएं। लेकिन देखिए, मैं आपको एक तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। जोन संख्या 9 के जो जितने भी कर्मचारी हैं उनको एसीबी ने बैठा रखा है। उन सभी से एसीबी की टीम है वो पूछताछ कर रही है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो जो पहले से यहाँ मौजूद था, उसको वहीं पर मौजूदगी एसीबी ने करवा रखी है। ना उसे अंदर जाने दिया जा रहा, ना किसी को बाहर जाने दिया जा रहा। क्योंकि देखिए, बड़ी कार्रवाई है। एसीबी को एक बड़ा इनपुट मिला और बड़े इनपुट मिलने के बाद में एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और कार्रवाई करते हुए एसीबी ने 7 घूसखोरों को एक साथ गिरफ्तार किया है। और एसीबी के जो अधिकारी हैं वो लगातार इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगे हुए हैं। और एसीबी की जो महिला जो अधिकारी हैं वो भी इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगी हुई हैं। हालांकि अभी इस पूरी कार्रवाई में थोड़ा टाइम लगेगा और तो उसके बाद एसीबी की टीम इस पूरी कार्रवाई का पता लगाएगी। और हो सकता है इस पूरे खेल के अंदर और भी कई लोगों की भूमिका है वो अभी संदिग्ध बताई जा रही है। देखिए, पूरी कार्रवाई बड़ी है। इस पूरे मामले के अंदर निश्चित है कि गिरफ्तारियां और बढ़ेंगी। जिस तरह से एसीबी के एक सूत्र ने हमें दावा किया है कि इस पूरे मामले के अंदर गिरफ्तारियां 10 से 11 हो सकती है। यानी कुल मिलाकर एसीबी ने आज जोन 9 के जो कुछ कर्मचारियों के पास भी कुछ संदिग्ध राशि और पकड़ी है। तो हम ये कह सकते हैं कि एसीबी को आज ये बड़ी सफलता मिली और कार्रवाई करते हुए एसीबी ने 7 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 3 से 4 लोग ऐसे हैं अभी उनसे भी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है वो जताई जा रही है। देखिए, एक कमरा है, ये गुलाबचंद उपायुक्त जोन 9, इस कमरे के अंदर एसीबी की टीम है जो कुछ आरोपी हैं उनसे पूछताछ कर रही है। और PBTF 306B ये कमरा है और इस कमरे के अंदर एसीबी की टीम है वो जो महिला आरोपी हैं उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद में कई और बड़े खुलासे होने की संभावना बताई जा रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मैंडेट है कि राजस्थान को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना है और उसी क्रम में एसीबी के डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव, डीआईजी डॉक्टर रवि रणधीर सिंह और डीआईजी डॉक्टर कालूराम रावत वो इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगे हुए हैं। एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहड़ा मुख्यालय में बैठकर इस पूरी कार्रवाई के अंदर अपडेट ले रहे हैं पल पल की। एडिशनल एसपी हिमांशु कुलदीप और भूपेंद्र चौधरी से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। और एसीबी डीजी ने रवि प्रकाश मेहड़ा ने अपनी टीमों को सख्त संदेश दे रखा है, चाहे रिश्वत मांगने वाला बड़ा अधिकारी हो, चाहे रिश्वत मांगने वाला छोटा कर्मचारी हो, चाहे रिश्वत की राशि बड़ी हो, चाहे रिश्वत की राशि छोटी हो, अब एसीबी की टीम किसी भी घूसखोर को बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अब एसीबी की जो टीमें हैं वो लगातार इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगी हुई है। थोड़ी देर बाद अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले के अंदर ब्रीफ करेंगे कि किस तरह से कोई भी पेज अटका देते थे। जैसे कि एक योजना है, मेरी योजना ले लो आप आर्यन इनक्लेव, उसके अंदर इन्होंने एक पेज अटकाया कि आपकी पावर ऑफ अटर्नी 3 साल की थी। जिस दरमियान मेरे पास पावर ऑफ अटर्नी थी उस दरमियान मैंने जेडी के नाम जमीन सरेंडर कर दी थी। सरेंडर करने के बाद म्यूटेशन जेडी के नाम खुल गया था। जेडी के नाम म्यूटेशन खुलने के बाद अब उस फाइल को इस तरीके से उलझाते हैं ये कि आपके पास तो आपको पावर नहीं है, आप कुछ नहीं हो। इसमें एक रिकब दाकड़ है एलए, उसने लिख दिया एडमिनिस्ट्री का काम एलए कर रहा है, जबकि ये काम एडमिनिस्ट्री का है। एलए की राय लेके फाइलों को पट्टे को परेशान कर दिए। लोग बाग के पट्टे लेना रहे, जेन्युइन बाई आ रहे, वो परेशान हो रहे हैं। फर्जी पट्टे आचार संहिता खत्म होने का इंतजार करते तुरंत जारी कर देते। इस तरीके से इसको काम कर रहे हैं। कोई भी पीड़ित आदमी आ रहा है, जिसकी व्यवस्था है वो तुरंत 1 घंटे में लेके जा रहा है, और जिसकी व्यवस्था नहीं है वो चक्कर ही चक्कर खा रहा है। रिश्वत की डिमांड कितने की गई थी, कैसे की गई थी? रिश्वत की मेरे से डिमांड नहीं की गई कुछ भी। जो पीड़िया है मेरे से कोई डिमांड नहीं की गई रिश्वत की।
ये लैंड फॉर लैंड में किस तरीके का ये जो खेल इन्होंने किया है? ये तो बहुत बड़ा खेल है साहब, सबको पता है क्या क्या किया है क्या नहीं किया इन्होंने। आप तो अभी बताइए आपकी भाई साहब, क्या है आप कौन बताइए। सी स्कीम है ये जिसके अंदर ये एक स्कीम है आर्यन एनक्लेव जगतपुरा में, वो उसके अंदर इन्होंने एक पेज लगाया कि मुख्तियारनामा आपके बाद वैलिड 3 साल का था, जबकि 3 साल के वैलिड मुख्तियारनामा के, हाँ 3 साल के मुख्तियारनामे का था। जब उस टाइम जब पावर ऑफ अटर्नी थी उसी टाइम जेडी के नाम म्यूटेशन खुल चुका था। पावर ऑफ अटर्नी नील एंड वैलिड हो जाती है। नील एंड वैलिड होने के बाद आप लोगों को परेशान करने के लिए एक रिका पहले है, वो इसमें लिखता है कि पावर ऑफ अटर्नी 3 साल के लिए ही वैलिड है, जबकि ये चीज़ कतई पॉसिबल नहीं है। जनता को परेशान करने के लिए ये पेज डाल दिए इन्होंने। कब से चल रहा था ये खेल? 3 महीने से। परिवादी क्या लगते हैं आपके? परिवादी मेरे जानकार हैं। अच्छा, आपने शिकायत कब कराई थी एसीबी में? मैंने भाई एसीबी में कोई शिकायत नहीं दी साहब अभी। मैं तो यहाँ पर ही था, मैं तो पीड़ित को बता रहा हूँ आपको। अच्छा, हाँ देखिए एक पीड़ित और था, वो भी परेशान था, उसने शिकायत दर्ज कराई थी और शिकायत दर्ज कराने के बाद में आज एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हालांकि जो पीड़ित है वो दूसरा था, उसने शिकायत दी थी और उसके बाद में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। फिलहाल अभी इस पूरी कार्रवाई के अंदर आधे से 1 घंटा लगेगा और उसके बाद एसीबी की टीम इस पूरी कार्रवाई का खुलासा करेगी। हम कह सकते हैं आज एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जी। अभी कई बड़े खुलासे, कई और नाम सामने आ सकते हैं जैसा कि आप भी कह रहे हैं, लेकिन इसी बीच एसीबी के पास अभी सबूत के तौर पर क्या क्या दस्तावेज देखिए एसीबी ने जो आरोपियों से रिश्वत की राशि बरामद कर ली है, सभी के पास से अलग अलग रिश्वत की राशि बरामद की गई है और इस पूरी राशि जैसे ही परिवादी ने दी तो सभी ने अपना अपना बंटवारा कर लिया और बंटवारा करने के बाद जैसे ही एसीबी की टीम पहुंची तो आरोपियों को जब हाथ धुलाए गए तो उनके हाथ रेड हो गए। तकरीबन 1.5 लाख से अधिक की राशि एसीबी की टीम अब तक बरामद कर चुकी है। एसीबी डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा वो यहाँ पर बैठकर पल पल की अपडेट ले रहे हैं। देखिए तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो कमरा है जहाँ पर एसीबी की टीम जो कार्रवाई है वो कर रही है और भी इस पूरे मामले के अंदर खुलासे होना भी बाकी है, क्योंकि देखिए मामला बड़ा था और हो सकता है इस पूरे मामले के अंदर गिरफ्तारियों की संख्या और भी बढ़े और गिरफ्तारी होने के बाद में इस पूरे मामले की और भी बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले के अंदर एसीबी ने 8 से 10 लोगों को और डिटेन कर लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, मैं आपको बता दूं एसीबी की टीम ने 8 से 10 लोगों को और अभी डिटेन कर रखा है और उनसे अभी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद में और भी कई बड़े खुलासे होने की जो उम्मीद है वो बताई जा रही है, लेकिन हम आज कह सकते हैं कि एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और एसीबी ने कार्रवाई करते हुए कई घूसखोरों को गिरफ्तार किया है। एक जो तहसीलदार है जिसका नाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता है, वो यहाँ के तहसीलदार हैं और इसी के साथ में जो पटवारी है रुक्मणी देवी, उस पटवारी का नाम बताया जा रहा है और एसीबी की टीमें हैं वो फिलहाल इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगी हुई हैं। देखिए इस कमरे की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस कमरे के अंदर ये कार्यालय जोन 9 है और यहाँ पर ही एसीबी की जो कार्रवाई है वो चल रही है। इस पूरी कार्रवाई के अंदर और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। लगातार प्रदेश में एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है और रोजाना बड़े से बड़े घूसखोरों को एसीबी की टीम गिरफ्तार करने का काम है वो कर रही है, चाहे रिश्वत की राशि छोटी हो, चाहे रिश्वत की राशि बड़ी हो, चाहे रिश्वत की राशि देने वाला या लेने वाला अधिकारी हो। अब एसीबी किसी भी घूसखोर को छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और लगातार डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा जो डीजी हैं एसीबी के, उनके निर्देश पर एसीबी की टीम बैक टू बैक कार्रवाई कर रही है और हर घूसखोर को सलाखों के पीछे डालने का काम कर रही है। जी नवीन, एक बड़ी जानकारी आपने दी, आपने कहा कि 8 से 10 और लोग ऐसे हैं जिन्हें डिटेन किया गया है। ये लोग कौन है नवीन? देखिए ये सभी लोग जो 8 से 9 लोगों को जो डिटेन किया गया है वो सभी जॉइन 9 के हैं, उनको सबों को बैठा रखा है। मैं मेरे सहयोगी संजय से कहूँगा एक बार तस्वीरें दिखाएं। यानी अगर इस तरह से अगर इनके पास में रिश्वत की राशि मिल जाती है तो जोन 9 के अंदर हमें कह सकते हैं पूरे कुएं के अंदर ही भांग मिली हुई है, क्योंकि
नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों में सबों में ये पूरी रिश्वत की राशि का लेन देन होता था, बंटवारा होता था और दिन भर की रिश्वत की राशि इकट्ठा करते थे और राशि इकट्ठा करने के बाद ये शाम को जब इनका घर पे जाने का टाइम होता था तो शाम को इस पूरी राशि का बंटवारा किया जाता था। तो हम ये कह सकते हैं आज ये एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जो कई घूसखोर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। और अभी फ़िलहाल देखिए शिखा, तकरीबन आधे से 1 घंटे का अभी हमें इंतज़ार और करना होगा। उसके बाद इस पूरे मामले की जो और कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं वो सब कुछ सामने आ पाएगा। जी नवीन, ऐसे में आवास पर तलाशी की बात हो रही है, कहाँ कहाँ इनके आवास बताए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ प्रॉपर्टियां इनकी है, क्या अब बैंक लॉकर भी एसीबी का अगला टारगेट होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एसीबी की टीमें अभी इनके घरों पर पहुंची है। अभी उनकी सर्च की लिस्ट आने में देर रात लगेगी। इनके पास क्या क्या है, इन्होंने कितनी काली कमाई कमाई है, उसका देर रात तक पता लग पाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल तकरीबन 5:45 बजे से एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया था और उसके बाद अंजाम देने के बाद में अब एसीबी की टीम इनके जेडीए के अंदर ये पूरी कार्रवाई कर रही है। जोन संख्या 9 है, उसके अंदर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। एसीबी के कई अधिकारी कर्मचारी इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगे हुए हैं और एसीबी के अधिकारी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। जी शिखा। नवीन, जिस जोन 9 की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दीजिएगा, कितने कार्मिक हैं, कितने रडार पर हैं? देखिए, अब तक की अपडेट के हिसाब से मैं आपको बता दूं शिखा, एसीबी की टीम ने तहसीलदार, 3 गिरदावर, एक पटवारी का हस्बैंड बताया जा रहा है और उसके साथ एक जेईएन और एक जेईएन का साथी, टोटल 7 लोगों को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया और 8 से 9 लोगों को डिटेन किया हुआ है। तस्वीरें देख सकते हैं आप कि इन सभी को एसीबी की टीम ने यहाँ पर बैठा रखा है। ना किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है, ना किसी को बाहर जाने दिया जा रहा है। और एसीबी की टीम है वो लगातार जो पल पल की अपडेट है वो ले रही है। जी नवीन, ऐसे में अब तक की पड़ताल में क्या और कुछ खुलासे हो पाए हैं, क्या सामने आ पाया है? क्योंकि आपने कहा कि लगभग 5:45 बजे कार्रवाई शुरू हुई थी, लगभग 1.5 घंटा बीत चुका है। नवीन, क्या अपडेट और कुछ एसीबी की तरफ से आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई? नवीन, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? चलिए, दोबारा जुड़ने का प्रयास सहयोगी के साथ, लेकिन 2 तस्वीरें में देखिएगा जो आज बड़ी रेड एसीबी की हुई है। 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन अब भी 8 से 9 लोग ऐसे हैं जो कि कटघरे में है, क्योंकि उन्हें डिटेन किया गया है, पूछताछ उनसे की जा रही है। क्या उनकी भी संलिप्तता सामने आती है पूछताछ में, और क्या खुलासे एसीबी की टीम के द्वारा किए जाते हैं? हमारे सहयोगी के द्वारा जानकारी दी गई कि अभी करीब आधे घंटे का समय और लगेगा इस कार्रवाई से जुड़ी कई नई जानकारी सामने आने के लिए। लेकिन उससे पहले जानकारी आपको दे दें, बताया जा रहा है कि फर्जी तरीके से धोखाधड़ी का जाल बिछाया गया था। सहयोगी नवीन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नवीन, जानकारी दीजिएगा, चूंकि आपने कहा अभी भी आधा घंटा शेष है, लेकिन इससे पहले अब तक और क्या खुलासे हो पाए हैं? देखिए, 7 लोगों की एसीबी ने गिरफ्तारी कर ली है, 7 आरोपियों की। और इस गिरफ्तारी के बाद में जो जोन 9 है इसके अंदर हड़कंप का माहौल है। मैं कहना चाहूँगा कि पूरे जो जेडीए है उसके अंदर ही हड़कंप का माहौल है और एसीबी के जो अधिकारी हैं वो लगातार इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगे हुए हैं। देखिए, अब पूछताछ के लिए एसीबी की टीम जो आरोपियों को है वो धीरे धीरे लेकर जाएगी और उन्हें एसीबी मुख्यालय लाया जाएगा, क्योंकि देखिए जेडीए के अंदर तहसीलदार के साथ 3 गिरदावर, एक पटवारी, एक जेईएन का साथी और एक पटवारी का पति एसीबी की टीम
इनको गिरफ्तार करती है और तकरीबन 8 से 10 लोगों को एसीबी की टीम डिटेन करती है। तो उसके बाद में डिटेन करने के बाद एसीबी के जो टीमें हैं वो इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगी हुई हैं। एसीबी के एडिशनल एसपी हैं हिमांशु जी, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि सर किस तरह की कार्रवाई है, क्या सूचना पर आपने कार्रवाई की है, किस तरह की आपको सूचना मिली, किस आधार पर आपने कार्रवाई की है, बस ये बता दीजिए। सर किस तरह की कार्रवाई की है सर? मेरा निवेदन ये है आप सब लोगों से, अभी कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चलने के बाद आपको सबको पूरा ब्रीफ कर दिया जाएगा। सर कितने लोग पकड़े, एक बार बता दीजिए, नाम क्या है सर? सर अभी सबका बताएंगे, कार्रवाई चल रही है, अभी कार्रवाई चल रही है। तकरीबन कार्रवाई में कितना टाइम लगेगा? अभी आधा घंटा तो मानो है ना। अभी परिवादी की शिकायत पे कार्रवाई है और परिवादी है, परिवादी की जमीन का मामला था। हाँ उसका सर लैंड कन्वर्जन से जुड़ा पूरा प्रकरण है। हाँ और कितने लोग हैं सर इसमें, कौन कौन है एक बार नाम? अभी आपको थोड़ा पूरी हम कार्रवाई पूरी कर ले, फिर ब्रीफ कर देंगे तहसीलदार, पटवारी, कोई गिरदावर? आपको, पूरा ब्रीफ कर देंगे सर, 2 मिनट 5 मिनट प्लीज। ठीक है, बिल्कुल। अभी ये फिलहाल जो अब तकरीबन एसीबी के एडिशनल एसपी हिमांशु जी हैं, उन्होंने बताया कि अभी इस पूरे मामले के अंदर टाइम लगेगा और तकरीबन आधा घंटा लग सकता है इस पूरी कार्रवाई के अंदर। और जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मैंडेट है कि राजस्थान को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना है, और उसी क्रम में एसीबी की टीमें वो लगातार लगी हुई हैं और एक साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ और अभी कर्मचारी हैं, उनसे एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद इनकी भी गिरफ्तारी होना संभव बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए रिश्वत की राशि है वो कुछ लोगों ने छुपा दी थी, उसकी रिकवरी का प्रयास है वो एसीबी की टीम कर रही है और रिकवरी के बाद में और भी कई लोगों की गिरफ्तारियां हैं वो हो सकती हैं। जी बिल्कुल नवीन, और ऐसे में बड़े खुलासे की भी उम्मीद। शुक्रिया आपका नवीन साथ